हेलो ऑल। तो आज हम ल्यूमियन के डे 4 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम इंपोर्टिंग 3D मॉडल, अपडेटिंग 3D मॉडल ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ल्यूमियन में स्केचअप का मॉडल किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है ये हम आज देखेंगे। सो ये हमारे पास एक मॉडल है स्केचअप में। अब हमें इसे इंपोर्ट करना है ल्यूमियन में, लेकिन आपको सबसे पहले स्केचअप में इसे अपडेट करना होगा। अपडेट इसलिए क्योंकि जब भी हम ल्यूमियन में इसे इंपोर्ट करते हैं, अगर आपका यहाँ पे कलर एक ही कलर आपने दिया है या फिर एक ही मटेरियल आपने यूज किया है, तो ल्यूमियन में वो एक ही पैच कंसिडर होता है। सो जहाँ पे भी आपको सेपरेट कलर चाहिए या फिर सेपरेट मटेरियल अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको स्केचअप में पैच अलग अलग रखना पड़ेगा। तो और यहाँ से हमें ये एग्जिस्टिंग स्केचअप की लाइब्रेरी नहीं चाहिए। सो इसे हम ल्यूमियन में से इंपोर्ट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस एंड डिलीट दिस। ये सब हम ल्यूमियन में इनबिल्ट लाइब्रेरी है, वहां से हम इसे इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ से सिर्फ एक मॉडल हमने बनाया है और इसे हमें अब इसे इंपोर्ट करना है। मेक श्योर कि अगर आपको यहाँ पे सेपरेट मटेरियल अप्लाई करना है और यहाँ पे भी सेपरेट मटेरियल अप्लाई करना है, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू चेंज मटेरियल फ्रॉम हियर एंड हियर। मतलब आपको ये एक तो ये मटेरियल आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे जो मटेरियल आपने अप्लाई किया है ये मटेरियल हर एक रूम के लिए आपको सेपरेट सेपरेट मटेरियल सेट करना पड़ेगा। सपोज अब हमें यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, तो हम यहाँ ये जो है मटेरियल है ये चेंज करते हैं। सो यहाँ से मटेरियल्स ऑप्शन है, क्लिक ऑन मटेरियल्स। यहाँ से डिफॉल्ट मटेरियल सिलेक्ट किया है, देन क्रिएट अ न्यू मटेरियल। यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया। मेक श्योर कि जब भी आप स्केचअप का मॉडल इंपोर्ट कर रहे हो और मटेरियल एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसे डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मटेरियल को डुप्लीकेट नहीं किया और ये सेम मटेरियल कहीं दूसरी जगह पे आपने अप्लाई किया है, तो सेम पैच आपका कंसिडर होगा और ल्यूमियन में जब आप उसे मटेरियल अप्लाई करोगे तो दोनों तरफ एक ही मटेरियल अप्लाई होगा। सो इसलिए जो भी पार्ट अगर आपको सेपरेट करना है, तो उसे सेपरेट डुप्लीकेट करके ही उसे मटेरियल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो सपोज हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करना है, तो यहाँ से हमने उसे मटेरियल को सेट किया है लाइक दिस। सो इस तरह से हमने मटेरियल क्रिएट कर लिया है और अब हमें बाय पैच वाइज ये सेपरेट पैच हमने इसे सेट किया है। अब इसका मटेरियल हम ल्यूमियन में अप्लाई करेंगे। सो इसलिए हमने इसे सेपरेट पैच कंसिडर किया। सो लाइक दिस। और अब जब भी आप इसको सेव करोगे मॉडल को, सो फाइल सेव एज जब करोगे तो स्केचअप का मॉडल लोअर वर्जन में आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास ल्यूमियन लोअर वर्जन का है तो आपको हायर वर्जन का मॉडल इंपोर्ट नहीं होता ल्यूमियन में। सो उसके लिए आपको स्केचअप का मॉडल लोअर वर्जन में उसे सेव करना पड़ता है। अगर आपके पास ल्यूमियन का हायर वर्जन है और स्केचअप का भी वर्जन हायर है, तो आप सेम वर्जन इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर लोअर वर्जन है तो उसके लिए आपको लोअर वर्जन में ही इसे सेव करना पड़ेगा। सपोज अब हमारे पास ल्यूमियन 10.5.1 है, सो इसलिए हम इसे स्केचअप के मॉडल को लोअर वर्जन में सेव कर लेते हैं फॉर सेफर साइड। सो स्केचअप 15 में हम इसे सेव एज करेंगे, सेव एज टू द डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम नाम देंगे इसे SketchUp to Lumion and then click on save, click on desktop, click on save। सेव करने के बाद अब हमें इसे इंपोर्ट करना है इन ल्यूमियन। सो यहाँ पे ल्यूमियन का हमने मॉडल ओपन किया है। लास्ट वीडियोस में आपने यहाँ पे इस लाइब्रेरीज को कैसे यूज करते हैं, उसे मूव कैसे करते हैं, मतलब उसका एडिटिंग कैसे किया जाता है, मॉडिफिकेशंस कैसे किए जाते हैं, वो आपने देखा है। आज हम इंपोर्टिंग देखने वाले हैं। सो टू इंपोर्ट स्केचअप मॉडल, क्लिक ऑन इंपोर्ट न्यू मॉडल हियर। यहाँ से न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडल नेम आपको यहाँ पे इंपोर्ट करते वक्त जो भी देना है वो आप सेट कर सकते हैं। देन कैटेगरी फोल्डर, आप मेन कैटेगरी उसे सेट कर सकते हैं। इंपोर्ट एजेस एंड लाइंस, यहाँ से अगर आपको विथ एजेस एंड लाइंस
के साथ आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं या फिर आप ऑफ रख सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आप मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। आई जस्ट प्लेस दिस मॉडल। मॉडल को प्लेस करने के बाद क्लिक ऑन एस्केप। एस्केप करने के बाद क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑप्शन। अब ये जो है ये मॉडल आपका यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट हुआ है लाइक दिस। सी दिस वे। अब हमें अगर आपको कोई चेंज करना है मॉडल में तो आप फिर से यहाँ पे चेंज करके इसे फिर से अपडेट कर सकते हैं। सपोज अब हमें यहाँ पे मॉडल में चेंजेस करने हैं। सपोज ये पैच हमें चेंज करना है। सो फॉर दैट पर्पज क्रिएट न्यू मटेरियल। यहाँ से हम एक न्यू मटेरियल सेट कर लेंगे। क्लिक ऑन ओके एंड गिव अ पैच लाइक दिस। चेंज कलर और यहाँ पे ये सेपरेट पैच दिया है। अब ये अपडेट किया है हमने स्केचअप में और ये अपडेट हमें लुमियन में भी अपडेट करना है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका री इम्पोर्ट ऑप्शन आता है। सो यहाँ से आप री इम्पोर्ट कर सकते हैं मॉडल को। सो यू हैव टू होल्ड डाउन Alt की इफ द फाइल नेम एंड लोकेशन इज टू बी चेंज। सो अगर आपका लोकेशन चेंज किया है आपने, मतलब ये जो फाइल हमने सेव की थी इसका लोकेशन अगर हमने चेंज किया है तो आपको इसे Alt प्रेस करके फिर यहाँ से री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेम लोकेशन सेट रखा है सो आपको इसे उसी के ऊपर सेव वही आप सीधा री इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे फिर से एक बार सेव एज किया है इन 2015। देन क्लिक ऑन सेव। डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस। वन मोर टाइम गो थ्रू हियर। यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें री इम्पोर्ट करना है। क्लिक ऑन Alt ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद फिर से मॉडल री इम्पोर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हमने यहाँ पे कलर चेंज किया था वो कलर यहाँ से अपडेट होगा अब हमारा लाइक दिस वे। यू कैन सी हमने ये कलर अपडेट किया था। सो वो कलर यहाँ से इस तरह से अपडेट हुआ है। मतलब इस तरह से आप मॉडल को अपडेट भी कर सकते हैं और इसे री इम्पोर्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। So in the next video we learn how to give material and apply material to the particular model. So ये हम next video में जानकारी लेंगे इसकी। So this is all about day 4. In the next video we learn day 5 topics. Thank you.